channel. So today I am here with the last part of this chapter, which is human environment, settlement, transport and communication. तो आज हम एयरवेज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं. हमने जैसे सब में पढ़ा, रोडवेज में क्या होता है, रोड का मीडियम होता है, वाटरवेज में वाटर का मीडियम होता है, और रेलवेज में रेलवे लाइंस होती हैं. अब वैसे ही एयरवेज है तो एयरवेज से भी कुछ होगा ही. जैसे उसमें क्या होता है कि आसमान में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि helicopters and aeroplanes. This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. तो सबको ही पता है कि 20th century में एयरवेज का मतलब डेवलपमेंट हुआ. और ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी, मतलब अगर हमें कहीं ऐसे डिस्टेंस पे या फिर ऐसी जगह जाना है जहाँ पर रोड्स कनेक्टेड नहीं है, हम रोड से नहीं जा सकते या फिर किसी चीज़ से नहीं जा सकते, तो एयरवेज को हम यूज़ करते हैं, एयरवेज से हम जाते हैं और ये हमें बहुत जल्द से जल्द हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू दी हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. इसका फ्यूल जो होता है बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टिंग होता है, जिसकी वजह से एयरवेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स. कई बार क्या होता है, फॉग हो जाता है आसमान में या फिर स्टॉर्म्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक हो जाता है. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. जैसे मैंने बताया था कि अगर वो डिस्टेंट एरियाज़ पे है तो हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं. और क्या होता है, ऐसी जगह पे भी हम एयरवेज को यूज़ करते हैं जहाँ पर रोड्स नहीं है, कुछ रेलवेज नहीं है, फिर कोई मीडियम नहीं है. फिर देखते हैं, फिर है helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी आ जाती है तो लोगों को हमें छुटाना होता है, लोगों को रेस्क्यू करना होता है, इसके लिए हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं. कई बार हमें फूड, वाटर, क्लोथ्स या फिर मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, जिसके लिए भी हम हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. This is important one, you can learn it. Then our next topic is communication. Communication क्या होता है, दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाना या फिर और दूसरे की बातों को समझना. दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन इज़. अपनी बात को दूसरे को समझाना और दूसरे की बातें समझना, दैट इज़ कम्युनिकेशन. अब देखते हैं, communication is the process of conveying message to others. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. जैसे कि अब क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अब क्या है, हमने नए और बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं ऐसी कुछ मोड्स बनाए हैं और ऐसे कुछ ज़रिए कर दिए हैं जिसकी वजह से बहुत जल्दी हो गई है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ईजीली हम कर सकते हैं. द फिगर मतलब बहुत ईजी हो गई है वो. द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. ये है फिगर 7.10. इसमें क्या है, पहले ऐसे लोग थे, फिर क्या हुआ, क्राफ्ट्स होने लगे, उसके बाद लेटर्स पोस्ट होने लगे, फिर क्या हुआ, फिर बुक्स और न्यूज़पेपर्स थे, फिर उसके बाद अब क्या है, अब सैटेलाइट्स है, टेलीविजन्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, सब कुछ है. तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के साथ मतलब अलग अलग मोड्स आने लगे कम्युनिकेशन के. फिर है द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. आज जो भी हमारे वर्ल्ड में चल रहा है हमें उसके बारे में जानकारी है. कैसे पता हमें, अब टेलीविजन्स है, रेडियोज़ है, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारे मोड्स हैं, तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है अभी. डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन. अब क्या, जैसे कि आप यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, आप एजुकेशनल वीडियोस भी देखते हो, आप एंटरटेनमेंट वीडियोस भी देखते हो. तो यहाँ पे क्या है, मोड्स बन गए हैं कम्युनिकेशन के बहुत सारे. थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़ एंड टेलीविजन्स वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब क्या है, हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज आ गए हैं बात करने के लिए. न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविजन्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, सब कुछ है. दे आर टैफो कॉल्ड मास मीडिया, इसलिए उनको मास मीडिया कहा जाता है. The satellites have made कम्युनिकेशन इवन फास्टर. सैटेलाइट्स ने भी बहुत हेल्प की है कम्युनिकेशन को और बढ़ाने के लिए, बहुत जल्दी करने के लिए, उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देने के लिए. सैटेलाइट्स हैव डेवलप्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट
underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. अब क्या है, हमें अगर पहले क्या होता था, पहले हमें लेटर्स पोस्ट करने पड़ते थे, उसका भी वेट करना पड़ेगा कि ये लेटर कब तक दूसरे तक पहुंचेगा. बट अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, एक ईमेल, हमने इंटरनेट को यूज़ करते हैं और ईमेल राइट कर कर पोस्ट कर देता है. लेकिन हमें बाहर नहीं जाना पड़ता. हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर कर उनको सेंड कर देते हैं, या फिर हम व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, जिससे वो भी इंटरनेट से यूज़ होता है. तो हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं, दूसरे तक पहुंच गया. और अब जैसे हमें दूसरे को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर लेटर नहीं लिखना पड़ता. अब हम क्या कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल का यूज़ कर कर दूसरे से आमने सामने बात कर सकते हैं. हम फ़ोन कॉल से भी बात कर सकते हैं. वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बीन वेरी पॉपुलर टुडे. जैसा कि अभी मैंने बताया ही था, वही है यहाँ पर भी. Internet not only provides us with wide information and interaction but also made our lives more comfortable. अब हमारी लाइफ कंफर्टेबल कैसे कर दी, इसीलिए क्योंकि पहले क्या था, पहले तो मतलब पहले हमें हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था, उसको ख़रीदना पड़ता था. अब क्या है, अब तो हम एक ऑर्डर लगा देते हैं किसी भी वेबसाइट पे और वो हमारे पास चीज़ आ जाती है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, आप एक बुक का ही एग्जांपल ले लो. आपने किसी भी वेबसाइट से, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी से भी ऑर्डर किया, आपके पास वो आ जाएगी. तो हमारी लाइफ भी कंफर्टेबल है. अब क्या है, हमें कुछ सर्च करना है, हमें कुछ जानना है, सो व्हाट वी डू इज़ हम किसी भी ब्राउज़र पे उसको सर्च कर लेते हैं. तो हमें जो भी जानना होता है, कुछ भी ख़रीदना होता है, हर चीज़ के लिए हमारे पास है ही हमारा फ़ोन. तो उसको इसीलिए कम्युनिकेशन ईजी हो गई है इंटरनेट से. Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home. हम घर पे बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं. हम अगर हमें सिनेमा जाना है तो हम क्या करेंगे, हम और वहीं पे टिकट बुक कर लेंगे. रेलवेज़, एयरवेज़, अगर हमें कहीं ट्रैवल भी करना है तो वहाँ की टिकट्स भी हम बुक कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे. तो इसीलिए इंटरनेट ने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दी है, बहुत ज़्यादा ईजी कर दी है. With this kind interconnectivity of people, services, institutions across the world, we are a large global society. So that finishes our chapter. So thank you for watching and give this video a thumbs up. If you like this video, subscribe to my channel for more such videos and hit that notification bell for getting updated about my videos. And if you have any queries, you can ask in the comment section. You can check out my previous videos also and meet you in the next video. Thank you.